शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागम्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत स्वरूप शेषनाग पर लेटे भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न है। वे सब देवों के स्वामी हैं, वे सारे विश्व के आधार हैं और आकाश की तरह अलिप्त तथा बादल की तरह सांवले हैं। जिनकी आंखें कमल के समान वहीं सभी संपत्ति के स्वामी हैं। योगी उन्हें जानने के लिए उनका ध्यान करते हैं और इस संसार के सब भय का नाश करने वाले और सभी लोकों के स्वामी श्री विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार हो। इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी प्रत्येक पापों से मुक्त कर मोक्ष के मार्ग। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी और इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन किया जाता है। और इसी के साथ इस व्रत की पालना करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान भी रखा जाता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए और साथ ही साथ जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पहले हरिवासर की समाप्त होने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अब आइए हम जानते हैं पाप मोचनी एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि वह पापों का नाश करने वाली है एकादशी है और मान्यता है कि जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा और लगन और नियम के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक को उसके सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। तो आइए हम जानते हैं इस व्रत से जुड़ी ही कुछ जानकारी। तो पाप मोचनी एकादशी मुहूर्त। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत तिथि का शुभ मुहूर्त है 7 अप्रैल बुधवार एकादशी तिथि प्रारंभ है। 7 अप्रैल प्रातःकाल 2:09 एकादशी तिथि की समाप्ति है 8 अप्रैल प्रातःकाल 2:28 पर और एकादशी पारण है 8 अप्रैल प्रातःकाल 1:38 पर 4:09 तक। तो ये था पाप मोचनी एकादशी का मुहूर्त। इसी के साथ आइए हम जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की विधि। तो प्रत्येक एकादशी की तरह ही इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से ही शुरू करना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर अगले दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद सूर्य देव को जल और अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प करें। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। पूजा का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। और इसी के साथ अब हम बताते हैं आपको एकादशी व्रत की किस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक कर पुष्प धूप दीप प्रसाद अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह विधिवत पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें और पारण काल में व्रत का पारण करें। तो आइए हम जानते हैं एकादशी व्रत की पारण कैसे करें। तो एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का है। इसके अलावा
मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलना चाहिए। और साथ ही साथ पाप मोचनी एकादशी के कुछ खास नियम हैं जो हम जानते हैं। तो एकादशी तिथि के दिन विशेषकर चावलों और अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता है। इसी के साथ एकादशी व्रत के पारण के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान आदि अवश्य करें। और कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है, इसीलिए भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करना चाहिए। तो पाप मोचनी एकादशी की शॉर्ट रूप में कथा भी हम जानते हैं। तो प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक सुंदर वन था, जिसमें चैन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र, गंधर्व, कन्याएं, अप्सराएं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन इसी वन में देवराज इंद्र, गंधर्व, कन्याएं, अप्सराएं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। तो मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुग्रही थी। तो एक बार कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा, तो उसने मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी अप्सरा पर मोहित हो गए। तो कई वर्षों तक मुनि ने अप्सरा के साथ समय व्यतीत किया और बहुत समय बीत जाने के पश्चात ऋषि को अपनी भूल का आत्मज्ञान हुआ। तो जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि अप्सरा ने उसकी तपस्या को भंग किया था, तब क्रोधित होकर उन्होंने उसे पिशाचिनी होने का शाप दे दिया। इसके बाद अप्सरा के बार बार विनती करने पर भी ऋषि ने उसे श्राप मुक्ति का उपाय बताया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाएगा। और अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि चयन के पास पहुँचे और सारी बात बताकर चमन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुमने ऐसा कर पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो और इस प्रकार के व्रत के प्रभाव से उन दोनों से पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कब है, पूजा पारण और शुभ मुहूर्त का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो हिंदू सभ्यता, तीज त्योहार और पूजा विधि के लिए बने रहिए रीना किचन हिंदी पे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।